तो यहां पर सीलिंग फैन यानी छत वाले पंखे की पूरा डाटा हम समझेंगे कि किस प्रकार से जब हम सीलिंग फैन की बाइंडिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम छत वाले पंखा को बड़े आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना सीख सकते हैं। अगर हम किसी भी मोटर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो आज यहां पर पूरा कंप्लीट जानेंगे कि एक मोटर को हम किस प्रकार से बाइंडिंग कर सकते हैं, वो भी हमारा सीलिंग फैन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसके हमने दो भागों में बांट दिया है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग होती है ना वो दो प्रकार की किया जाता है, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना ताकि मोटर फिर लगातार कार्य करता रहे। तो मोटर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, इसको हमने दो अलग अलग भागों में बांट दिया। अब यहां पर सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करें देखिए इसके अंदर पॉइंटर की, तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन हमारा है स्लॉट। स्लॉट क्या होता है ये समझिए। देखिए ये हमारा स्टेटर है और ये है सीलिंग फैन का, छत वाले पंखे का। ऐसे ही तो टाइट होता है ना, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा छत वाले पंखे का, पंखे में ये तो नहीं ना घूमता, के किनारे लगा होता है इसका रोटर। अब ये रोटर घूमता है तो रोटर का कार्य होता है घूमना और स्टेटर का कार्य होता है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है। थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये देखिए मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है यानी तार लपेटा जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं, और जो घूमता है उसे रोटर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेटर जिसमें हम बाइंडिंग करते। तो स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। ये जो पहला पॉइंट हमारा है ना स्लॉट 12 या 14, तो स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने हैं ना जिसमें हम तार भरते हैं उसे स्लॉट कहते हैं। और इसकी जो संख्या है वो देखिए 12 हो सकती है या 14 भी होती है। 12 और 14 के अलावा भी होती है, लेकिन सबसे अधिक जिन दो स्लॉटों का फैन प्रयोग किया जाता है वो या तो 12 या 14। अगर बाहर गिनेंगे तो भी 12 और अंदर गिनेंगे तो भी 12। लेकिन हमारा जो स्टेटर है ये 14 स्लॉट का स्टेटर, इसके अंदर 14 कटे कटे खाने बाहर और 14 अंदर यानी 28 टोटल है। वैसे देख सकते हैं यहां पर हमने सबसे पहले ऑप्शन है स्लॉट 12 या 14, यानी कि या तो 12 होगा या 14 होगा। वही हाल स्टार्टिंग में भी है, यानी अगर रनिंग में 12 है तो स्टार्टिंग में भी 12 होगा, और स्टार्टिंग में अगर 14 है तो रनिंग में भी 14 होगा। तो ये हो गया दूसरा। देखिए हमारा इसके अंदर पॉइंट है वायर नंबर 35, यानी जब हम मोटर की बाइंडिंग करेंगे ना तो किस वायर का प्रयोग करेंगे, वो जो हमारा बाइंडिंग वायर होगा वो 35 नंबर का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए जो बाइंडिंग का वायर होता है वो 35 नंबर का, ये जो होता है ना ये भी नंबर के हिसाब से आता है। ये 16 नंबर से 50 नंबर तक का वायर हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लेते हैं, और इसमें नंबर से यह फर्क पड़ता है कि अगर नंबर किसी वायर का घटता है तो तार की मोटाई बढ़ती है। मतलब यह कि अगर हमारे पास 30 नंबर तार है और 25 नंबर तार है तो 25 वाला मोटा होगा और 30 वाला पतला होगा ना। नंबर घटेगा तो मोटाई बढ़ेगी और नंबर बढ़ेगा तो मोटाई घटेगी, यह तार का नियम होता है। तो यहां पर जिस नंबर का हम प्रयोग करेंगे छत वाले पंखे को बनाने के लिए वो 35 नंबर का तार प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी हम सीलिंग फैन भर रहे हो ना, अधिकतम 35 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये डाटा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मोटर में जो वायर पहले से भरा हो उसी नंबर का अगर वायर भर दिया जाए तो मोटर की लाइफ बहुत बेटर होती है, स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह बढ़िया तरीके से कार्य करता। हाँ एक चीज और कि अगर वायर का नंबर हमें पता कैसे चलेगा कि कितने नंबर का है, तो देखिए वायर को नापने के लिए ना एक गेज आता है, वायर गेज के नाम से होता है। वो कई प्रकार का आता है। एक गेज आता है जिसमें ऐसे चूड़ियां होती है, तो उसको आप टाइट करते जाएंगे, जब वायर टच हो जाएगा ना तो वहीं पे रुक जाता है। एक ऐसे भी होता है स्कील होती है, उसके अंदर पतले पतले मोटे मतलब कई साइज के छिद्र बने होते हैं। ये जो वायर मोटाई है जितना आप छिद्रों में डालते हैं तो जिसमें ये सही से चला जाता है, फिट बैठ जाता है, उतने नंबर का ये वायर होता है। तो इस हिसाब से भी इसको पता करते हैं। तो वायर नंबर जो हम सीलिंग फैन में प्रयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा वो 35 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगला पॉइंट हमारा पीवीसी पेपर 5 नंबर या 7 नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये जो पीवीसी पेपर है ना, देख पाएंगे यहां पर ये छोटा सा पीवीसी पेपर है, जबकि ये पूरा बड़ा सा आता है और अपनी जरूरत के अनुसार इसको काट के लगाया जाता है। ये जो पीवीसी पेपर होता है ना, प्लास्टिक का पेपर है, जैसे एक्सरे वाली पन्नी होती है ना, पीवीसी पेपर लगाया कैसे जाता है। देखिए इसकी जो साइज होती है ना, जो हमारे स्टेटर की मोटाई होती है, इसकी मोटाई के बराबर काट करके और इन कटे कटे खानों में इस प्रकार से कुछ फिट कर दिया जाता है। और इसका लगाने से फायदा क्या होता है कि जो इसके अंदर हम ये जो बाइंडिंग कर रहे हैं, जो तार लपेट रहे हैं ना, ये तार सीधे लोहे में यानी बॉडी में टच ना हो जाए। अगर टच होगा
तो क्या होगा, बॉडी में करंट आएगा और करंट के आने की वजह से ये जो पंखे में पूरे करंट आएगा और किसी को करंट मार सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि ये हमारा पीवीसी पेपर हो गया जिसको 5 नंबर या 7 नंबर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें नंबर का ये मतलब होता है कि अगर 5 नंबर लगाएंगे ना थोड़ा पतला रहेगा, 7 नंबर लगाएंगे थोड़ा मोटा रहेगा। ये वायर की तरह उल्टा नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है, 5 नंबर पतला और 7 नंबर थोड़ा सा मोटा होता है। कोई भी लगा सकते हैं। 7 नंबर लगाने में अगर स्टेटर के छोटी साइज का है तो जो वायर घुमाते हैं उसमें दिक्कत होती है, 5 नंबर आसानी से मुड़ जाता है, आसानी से कोने कोने में एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें पीच। पीच क्या होता है ये समझिए। देखिए जो हम इसमें स्टेटर के अंदर जो बाइंडिंग करते हैं ना, तो पीच इसमें क्या है, 1 से 2, 1 से 2 का ये मतलब हुआ कि इसके अंदर ये जो माला भरा जाएगा वो कहां से कहां भरा जाएगा, मतलब किस कटे खाने से किस कटे खाने में भरा जाएगा। तो इसकी जो पीच होती है 1 से 2 यानी पहले कटे खाने से दूसरे कटे खाने में भरा जाएगा। अब देखिए पहले का मतलब ये मत समझिएगा नहीं पहला कहां है कैसे पता चले, कहीं एक जगह से शुरू करिए और जो भरेंगे ना वो उसी के बगल वाले में भरा जाएगा। यानी देखिए इस प्रकार से भरा गया, जब एक भर गया तो दूसरा वाला भरा गया, फिर एक, मतलब समझिए। और इसके बाद है टर्न। टर्न जो इसमें है वो है 340, वो भी रनिंग में, और स्टार्टिंग में जो टर्न है वो है 360। देखिए पीच इसमें 1 से 2 है और स्टार्टिंग में भी 1 से 2 है। टर्न की संख्या दोनों में डिफरेंस है, रनिंग वाले में यहां पर टर्न 340 और स्टार्टिंग में टर्न 360। तो देखिए जब हम तार को लपेटना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले तो हमें एक तार बाहर मिल ही जाएगा, और जब हम ये कंप्लीट होगा एक में लपेटना शुरू करेंगे तो पीच 1 से 2 का यही मतलब हुआ कि पहले कटे खाने से दूसरे कटे खाने में लपेटना होगा। देखिए तार को लपेटते समय सबसे पहले तो हम बंडल का जब रील का तार खोलेंगे ना, एक तार को यहां पर बांध लेंगे और दूसरे तार को एक में लपेटना शुरू करेंगे। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए तो जो ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट के नीचे ये जो छिद्र बना होता है ना, इसी के सीध से शुरू करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि जब हम मेन लीड निकालेंगे ना तो आसानी होती है और यहीं से बढ़िया से निकल जाता है। तो यहीं से हमें यहां से पहले एक तार को बांध देंगे और वहां से पहले वाले में लपेटना शुरू करेंगे। जब हम लपेटना शुरू करेंगे पहले 1 से 2 में, यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने में, तो जो हमारे टर्न की संख्या होगी वो 340 होगी। यानी 35 नंबर के तार से पहले सलाट में लपेटना शुरू करेंगे 340 टर्न। जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो अगले में जाएंगे और फिर लपेटेंगे 340। दोनों के लपेटने में डिफरेंस हुआ है कि एक में लपेटे एक दिशा में और जब हम दूसरे में गए तो उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिए, बदल दिए, यानी वह उल्टा उसका लपेटे। और जब फिर तीसरे में गए तो उसका उल्टा लपेटे, फिर चौथे में गए तो उसका उल्टा लपेटे। और जो टर्न की संख्या है वो सब में 340 है, यानी 340 340 340 340, यानी सभी में 340 टर्न लपेटा गया, यानी अंदर की बाइंडिंग हो जाएगी हमारी कंप्लीट। और इसको तब तक लपेटेंगे जब तक ये पूरा भर ना जाए, और जब ये पूरा भर जाएगा ना, ये जो वायर है देख पाएंगे इस प्रकार से हमें 2 वायर मिलेगा ना, एक तो शुरुआती जहां से हमने शुरू किया था वो वायर मिलेगा और एक वो वायर मिलेगा जहां पे हमने खत्म किया। तो ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा देखिए पीच हो गया हमारा 1 से 2, टर्न हो गया हमारा 340। चलिए स्टार्टिंग का भी हमारा पीच 1 से 2 है और टर्न 360 है। जब हम स्टार्टिंग का भी भरना शुरू करेंगे उसी प्रकार से ना, तो फिर से एक तार हमें मिलेगा ऐसे ही, जो कि हम अपने रील वाले से निकालेंगे ना, 35 नंबर का तार। 35 नंबर का तार लेकर के लपेटना शुरू करेंगे पहले में, और इसमें जो टर्न की संख्या होगी वो हो गई है 360। 360 टर्न एक पूरा लपेटने के बाद देखिए जब हम पहला माला लपेटते हैं ना, किस दिशा में लपेट रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी दिशा में लपेटना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। 360 लपेटेंगे, उसके बाद जब हम नेक्स्ट में जाते हैं, अगले में जाते हैं, फिर 360, और फिर जब ये भर जाता है तो उसका उल्टा, फिर 360, फिर उसका उल्टा, फिर उसका उल्टा, एक बार उल्टा और एक बार सीधा, एक बार उल्टा और एक बार सीधा करके फाइनल कंप्लीट तब तक लपेटेंगे जब तक ये जो पूरा मोटर है पूरा भर न जाए। जब मोटर पूरा भर जाए ना, तो देखिए लास्ट में फिर हमें एक तार मिलेगा, जो हमारा शुरू में 2 तार मिला था उसको हम बोलते हैं, एक को रनिंग 1 और दूसरे को रनिंग 2, और ये जो हमें बाद में मिल रहा है वो बोलते हैं एक को स्टार्टिंग 1 और एक को बोलते हैं स्टार्टिंग 2। इस प्रकार से टोटल हमें 4 वायर मिलते। कैसे? एक तो जब हम शुरू किए पहले वाले में लपेटना, तो
जब हमारा अंदर का बाइंडिंग कंप्लीट हुआ, एक बार उल्टा एक बार सीधा करते करते लास्ट जब खत्म हुआ तो तार को हमने तोड़ दिया। हमारे पास दो तार मिले, एक शुरू का एक लास्ट का। फिर हम बाहर वाले में जब लपेटना शुरू किए तो बाहर वाले में भी एक बार उल्टा और एक बार सीधी गति से लपेटना शुरू किए, और जब ये कंप्लीट हो गया तो फिर इसको तोड़े। तो इस प्रकार से टोटल हमें 4 तार मिल गए। अब देखिए जब हमें 4 तार मिल गए तो हमारा पिच भी हो गया, टर्न हो गया। टर्न का मतलब आपने समझ लिया कितना टर्न लगाना है। रनिंग में 340 और स्टार्टिंग में 360। अब टर्न में एक पॉइंट और समझिए, किसी भी मोटर में अगर टर्न की संख्या 1 2 3 4 5 या 10 15 तक कम या ज्यादा हो जाए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा मत कहिए नहीं बहुत ज्यादा कर दे। अब मान लीजिए हम कह रहे 340, आप 440 भरे। देखिए बहुत ज्यादा टर्न में डिफरेंस नहीं करना है, गिन गिन के भरना होता है। अगर किसी कारण से थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम यह होती है किसी भी मोटर में टर्न की संख्या बढ़ा देने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है, और टर्न की संख्या कम कर देने से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन टर्न की संख्या कम करके अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो मोटर कभी भी जल सकता है, खराब हो सकता है। तो देखिए ये हमारा हो गया 340। उसके बाद बात करें, अगला पॉइंट हमारा है स्लीप। स्लीप क्या होता है ये समझिए। जब मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट हो जाए ना, जब हमें ये 4 तार मिल जाएंगे ना, तो इस 4 तारों को हमें मेन लीड के रूप में बाहर निकालना होगा। हमने आपको बताया ना कि यहां से निकालेंगे और यहां पे बाहर निकालेंगे, जिसमें हमारा न्यूट्रल फेस का और कैपेसिटर का कनेक्शन दिया जाएगा। तो वो जो 4 तार निकाले जाएंगे ना, अभी तो देखिए ये पतला तार है, और इस तरह का जब तार बाहर निकलेगा तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। जब हम इस तार को जोड़ेंगे ना तो कैसे जोड़ेंगे कि सबसे पहले ये हमारा तार होगा, इसको हम माचिस की तीली से इसको जलाएंगे और जला करके इसको छील करके अलग करेंगे। अलग करने का ये मतलब होता है जैसे हम नॉर्मल वायर को ऊपर से इंसुलेटर हटाते हैं ना, इसके भी ऊपर इंसुलेटर लगा होता है। उस इंसुलेटर को हमें हटाना होगा, और उस इंसुलेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, माचिस की तीली से इसको जलाएंगे और फिर उसके 0 नंबर की स्लिप लगाएंगे। स्लिप क्या होती है, एक पतली सी पाइप होती है। जैसे हम नॉर्मल कोई वायर होता है वो जब टूट जाता है और फिर जोड़ते हैं तो जोड़ के टेप मार देते हैं ना, लेकिन यहां पर हम टेप नहीं मार सकते ना, क्योंकि एक मोटर है, और अगर मोटर के अंदर टेप मार दिए तो क्या होगा कि मोटर जब गर्म होगा तो प्लास्टिक का टेप पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो उसमें नुकसान करेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक स्लिप आती है, पतली सी पाइप होती है जो लगभग कपड़े की तरह बनी होती है। उसको क्या करते हैं, पहले देखिए वायर के अंदर ऐसे डाल देते हैं स्लिप, और बाद में तार को इसके ऊपर जोड़ लेते हैं, और ये जो स्लिप है सरका करके ये जोड़ तक कर देते हैं 0 नंबर वाली। उसके ऊपर 3 नंबर की जो स्लिप होती है उससे मोटी होती है, तो वायर प्लस इस पाइप पे लगा देते हैं, और इस प्रकार से वो जो हमारे तार में जोड़ होता है वो ढक जाता है। अगर उस जोड़ को नहीं ढकेंगे, लोहे में वो जोड़ टच होगा तो बॉडी में करंट आएगा, पंखा शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए ये हम लगाते हैं स्लिप, और स्लिप का जो नंबर है 0 और 3 नंबर दोनों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से रनिंग में जोड़ते हैं उसी प्रकार से स्टार्टिंग में यानी चारों तारों को जोड़ लेते हैं। यही वो चारों तार होते हैं जो हमारे बाहर तक जाते हैं। कुछ फैन में ये चारों में एक कॉमन बना के निकाला जाता है, हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए ये स्लिप हो गया हमारा 0 और 3 नंबर। उसके बाद कैपेसिटर की बात करते हैं। देखिए जो हमारा सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगता है ना, वो 2.5 एमएफडी 2.5 एमएफडी। एमएफडी का मतलब माइक्रो फैराडे। ये कैपेसिटर को मापने की इकाई है एमएफडी। जैसे हम लंबाई को मापते हैं ना, यहां से वहां तक 2 किलोमीटर है। जैसे हम द्रव को मापते हैं ना कि ये दूध है 2 लीटर है, कभी हम 2 लीटर है। जैसे हम तेल लेने जाते हैं तो 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कभी हम जैसे गेहूं चावल तो हाँ ये किलोग्राम है। तो हर चीज का एक मात्रक होता है। ठीक उसी प्रकार से जो कैपेसिटर होता है उसकी जो मात्रक होता है वो एमएफडी में मापा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कैपेसिटर को जानते हैं, हाँ 2.5 का लगा दीजिए, 3.25 का, 3.5 का, 4 का, 6 का लगा दीजिए, लेकिन 6 क्या है 4 क्या नहीं पता। तो इसको ध्यान दीजिए, एमएफडी यानी माइक्रो फैराडे। कैपेसिटर का आविष्कार भी उन्होंने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे आज भी मापा जाता है कैपेसिटर की इकाई को एमएफडी में। देखिए 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर सीलिंग फैन में लगता है नियम के अनुसार। अगर आप इससे बढ़ा करके लगाते हैं 3.15 का तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, और सीलिंग फैन चलता है, बढ़िया चलता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं जल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 3.15 का कैपेसिटर लगाने से कभी भी सीलिंग फैन नहीं जलता है। कैपेसिटर की वजह से नहीं जलता है, उसके जलने का कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर की वजह से नहीं जलता है। इसके बाद बात करें, देखिए अगला पॉइंट हमारा बैरिंग नंबर, यानी जो हम इसमें बैरिंग लगाएंगे वो कितने नंबर का लगाएंगे। तो यहां पे 2 पॉइंट है, देख लीजिए, एक ऊपर 6201 और नीचे 6202। सीलिंग फैन में हमारी 2 बैरिंग लगती है ना, एक नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में। तो जो ऊपर लगती है इसमें देखिए वो 6201 और जो नीचे लगती है वो 6202, और किसी सीलिंग फैन में ये नंबर चेंज हो सकता है। अपने जो बैरिंग है उस
बैरिंग पे लिखा भी होता है उसको साफ करेंगे, देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि हाँ कितने नंबर की उसमें बैरिंग लगी है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सीलिंग फैन की बाइंडिंग देखिए हम विशेष इसी तरह से कर सकते हैं। और ये हमारे जो कैपेसिटर है ये सिर्फ रनिंग लगता है, स्टार्टिंग नहीं लगता, और बैरिंग नंबर भी तो एक ही लगती है ना, इसलिए ये सीलिंग फैन का हमारा डाटा रहा। किसी प्रकार का सीलिंग फैन से संबंधित सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में हम इसकी वायरिंग सीखेंगे, इसका कनेक्शन सीखेंगे कि जब हमारा 4 तार निकल जाता है तो उसको हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस